सुल्तानपुर में शिक्षा के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला, 19 फर्जी स्कूलों का काला सच। बच्चों की फीस और भविष्य हड़प गए शिक्षा माफिया, डंके की चोट पर लूट जारी। बिना मान्यता के कॉन्वेंट से लेकर पब्लिक स्कूल तक कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई। सियासी संरक्षण में फले फूले अवैध स्कूल, माफियाओं की तिजोरी बने शिक्षा मंदिर। आरटीई एक्ट की धारा 18 का खुला उल्लंघन, प्रबंधकों पर केस दर्ज और जेल की राह तय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर इन दिनों शिक्षा के बड़े बड़े घोटाले का गवाह बन गया है। जी हाँ, शिक्षा माफियाओं का वो काली करतूत सामने आई है जिसने पूरे जिले की सियासत से लेकर समाज तक में भूचाल ला दिया है। सोचिए, जहां शिक्षा मंदिर कहलाना चाहिए, वहां बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी लूट चल रही थी। बिना मान्यता के 19 स्कूल, जी हाँ, पूरे 19 विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के हजारों मासूमों के सपनों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। बच्चों से मोटी फीस वसूली, ड्रेस कॉपी किताब के नाम पर धन उगाही, और ये सब खुलेआम डंके की चोट पर, जबकि कानून साफ कहता है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट की धारा 28 स्पष्ट करती है कि बिना मान्यता स्कूल चलाना पूरी तरह से अपराध है, और ऐसे स्कूलों पर न केवल ताला लगाया जा सकता है बल्कि प्रबंधकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सजा से लेकर भारी जुर्माना तक का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि बच्चों का क्या होगा? सालों से पढ़ाई कर रहे इन मासूमों की मेहनत का हिसाब कौन देगा? उनके रिजल्ट का क्या होगा? उनकी क्लास पास या फेल की एंट्री का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, शिक्षा के नाम पर जो अकूत फीस वसूली की गई, वो पैसा कहां गया? किसकी जेब में समा गया? सुल्तानपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने जब स्कूलों की कुंडली खंगाली तो पूरा खेल सामने आ गया। जिन स्कूलों के नाम सामने आए उनमें शामिल है दारुल उलूम गौसिया, गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल, युग निर्माण परमेश विद्या मंदिर, मधुरम पब्लिक स्कूल, सरस्वती ज्योति ज्ञान मंदिर, सीता कॉन्वेंट स्कूल, अवध पब्लिक स्कूल, रघुपत आर्मी पब्लिक स्कूल, बीडीएन पब्लिक स्कूल, जेपीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, बीबीएम के विद्या मंदिर, विद्या चाइल्ड एजुकेशनल, प्रज्ञा पब्लिक स्कूल, विद्या चाइल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डीएन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मदरसा फैजाने रसूल, बच्ची देवी स्मारक स्कूल, सिम्फोर्ड पब्लिक स्कूल और नालंदा इंटरनेशनल। यानी ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, शिक्षा माफियाओं की तिजोरी थे, और इनके पीछे किसका संरक्षण है ये किसी से छुपा नहीं है। कई नेताओं, बाहुबलियों और रसूखदारों का हाथ इन स्कूलों पर मंडराता रहा। अब सरकार के नियम साफ हैं, हर स्कूल को एनओसी लेनी होगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी से मान्यता लेनी होगी, भवन सुरक्षा, शिक्षक योग्यता, छात्रों की संख्या और पढ़ाई का स्तर सब मानक पर होना चाहिए। लेकिन सुल्तानपुर में सब कुछ ताक पर रखकर बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने इन सभी स्कूलों को भेजी गई नोटिस पर कहा, 3 दिन के अंदर जवाब दे, वरना अग्रिम कार्रवाई की धार और तेज हो जाएगी। फिलहाल अब तो कार्रवाई सिर्फ नोटिस या ताला लगाने से नहीं चलेगी। धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 188 सरकारी आदेश की अवहेलना जैसे संगीन अपराधों में केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता रहित स्कूल चलाने पर 1 लाख से 10 लाख तक जुर्माना और प्रबंधक को जेल भेजने की सजा का प्रावधान भी लागू होना चाहिए। ये सवाल है कि आखिर कब तक बच्चों का भविष्य माफियाओं के हाथों में गिरवी रखा जाएगा, और कब तक सियासी संरक्षण में ऐसे फर्जी स्कूल फलते फूलते रहेंगे, और कब तक कानून की किताब सिर्फ कागजों में कैद रहेगी। अब वक्त है कि सरकार इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ
सबसे बड़ी कार्रवाई करे और इन स्कूलों के प्रबंधकों के होश ठिकाने लगाए, ताकि सुल्तानपुरी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षा माफिया बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करने की हिम्मत न जुटा सके। दोस्तों, ये सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की नींव का सवाल है। अगर इन नींव में दरार पड़ गई तो पूरा समाज हिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सन टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।